सो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है जिसमें हम फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन और ब्लू एंड रेड लिटमस सोल्यूशन यूज करके ये फाइंड करेंगे कि पर्टिकुलर केमिकल एसिडिक है या बेसिक। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। एसिडिक और बेसिक केमिकल या आइदर एसिडिक है या बेसिक है, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप उस केमिकल को, ये एक टेक्निकल वे है, आप घर में नहीं कर सकते या फिर लैब में भी करना आपके लिए मुश्किल है। हायर लेबोरेटरीज में जब आप डिग्री में जाएंगे तो आपको ये मेथड बहुत यूजफुल होगा। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप जिस केमिकल को भी फाइंड करना चाहते हैं कि ये केमिकल आइदर एसिडिक है या बेसिक है, उस केमिकल को लेकर अगर आप थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उस केमिकल में अगर आप ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी अगर आप उसमें ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन हाइड्रोजन एटम्स रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन एटम्स रिमूव कर रहा है, आइदर गैस की शक्ल में या फिर लिक्विड के शक्ल में, मोस्ट प्रोबेबली 99% अगर अब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, 100% डेफिनेटली श्योर है कि वो एसिड है, राइट। तो किसी भी केमिकल को अगर आप पानी में ऐड करेंगे और अगर ऐड करने के बाद अगर उस केमिकल से हाइड्रोजन आयन्स रिलीज हो रहे हैं गैस की शक्ल में, तो डेफिनेटली दैट केमिकल इज एसिडिक इन नेचर। और इफ दैट केमिकल आफ्टर एडिंग इनटू वाटर, पानी में मिलाने के बाद अगर वो केमिकल OH आयन्स, ओके, OH आयन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन्स रिलीज कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि वो बेस है। तो गॉट क्लियर बच्चों? किसी भी केमिकल को अगर फाइंड करना है कि ये बेस है, तो अगर उसमें अगर पानी में अगर उसे मिक्स करे और अगर OH आयन्स रिलीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज बेस। इट इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज नेगेटिवली चार्ज इन नेचर। फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारे सिलेबस में है वो ये है, जो हमें लेबोरेटरी में कर सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी ये कि छोटे छोटे ग्लास के जो पीसेस होते हैं, उन छोटे छोटे ग्लास के पीसेस पर एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का एक बूंद, और दूसरे ग्लास के पीस पे एक बूंद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, और तीसरे ग्लास के पीस पे नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। चौथे ग्लास के पीस पे एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। पांचवें ग्लास के पीस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, छठवें ग्लास के पीस के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सातवें ग्लास के पीस पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, आठवें ग्लास के पीस के ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, एंड लास्ट 9वें ग्लास के पीस पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये 9 सॉल्यूशंस के एक एक ड्रॉप अलग अलग ग्लास के पीस पे डालिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रेड लिटमस सॉल्यूशन लीजिए, उसका एक ड्रॉप सारे केमिकल्स के एक एक ड्रॉप पे डालिए, ठीक है। उसका एक ड्रॉप सारे केमिकल्स पे एक एक ड्रॉप डालिए। हर केमिकल कलर में क्या चेंज होता है या फिर खुशबू में क्या चेंज होता है या उससे गैस रिलीज होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे वो ऑब्जर्वेशन आपको टेबल में लिखना होगा, ठीक है। वो टेबल आपके टेबल 2.1 में आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ है। उस तरह से रेड लिटमस सोल्यूशन का जो सेकेंड कॉलम है, उस कॉलम में आप फर्स्ट सोल्यूशन का नाम लिखेंगे, उस सोल्यूशन के सामने वो सोल्यूशन में जब रेड लिटमस सोल्यूशन का एक ड्रॉप डाला जाए तो वो किस तरह कन्वर्ट होता है वो आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। वही उसके बाद ये सारे 9 केमिकल्स का और एक ड्रॉप और एक अलग अलग 9 ग्लास के पीसेस पे आप एक एक खतरा डालेंगे। उसके बाद ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेंगे, ब्लू लिटमस सोल्यूशन का एक एक ड्रॉप एक एक केमिकल के ड्रॉप पे डालेंगे। सारे जो 9 केमिकल्स का मैंने नाम लिया, सारे 9 केमिकल्स पे ब्लू लिटमस सोल्यूशन का एक एक ड्रॉप डालेंगे। और उसके बाद आप
ऑब्जर्वेशन जो आपको अब जो आप देखें वो आप ऑब्जर्वेशन ब्लू लिटमस सोल्यूशन में के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करने के बाद किस तरह हुआ, चेंज हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह चेंज हुआ, नाइट्रिक एसिड ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करने के बाद किस तरह चेंज हुआ, एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस सोल्यूशन का ड्रॉप डालने के बाद क्या चेंजेस आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्लू लिटमस सोल्यूशन का ड्रॉप डालने पर क्या चेंजेस आए, सारे चेंजेस आप थर्ड कॉलम में ब्लू लिटमस सोल्यूशन में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह एक और मरतबा एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हुए आप सारे 9 केमिकल्स का एक एक ड्रॉप अलग अलग वाटर अलग अलग ग्लास पीस पे डालेंगे और उसमें फिनोप्थलीन सोल्यूशन का एक एक ड्रॉप डालेंगे। इसके बाद आप चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह और एक लास्ट बार आप मिथाइल अल्कोहल सोल्यूशन का एक एक ड्रॉप सारे ड्रॉप सोल्यूशंस के एक एक ड्रॉप पे डालेंगे और आप चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये चार इंडिकेटर्स है जो आपको ये बताते हैं कि ये आप जो सोल्यूशन लिए हैं वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ये सारे सोल्यूशंस वेदर एसिडिक है और बेसिक है, आप अपने कलर के चेंज के मुताबिक हम मालूम कर सकते हैं। देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी खाली सिर्फ वो चेंज होती है और उन्हें क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, वो इंडिकेटर्स जिसके मिलाने से सिर्फ उनकी वो चेंज होती है। ठीक है, उनके अंदर कलर चेंज नहीं होता बल्कि वो अलग आती है, वो चेंज होती है। ठीक है, स्मेल चेंज होता है, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसेस को जो है मेटल से मिलाने के बाद क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, एसिड्स और बेसेस को मेटल से रिएक्ट करने के बाद हमें क्या चेंजेस मालूम होते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टीचर करेंगे और आप टीचर को अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे और देखेंगे टीचर क्या कर रहे हैं। सेट द apparatus as shown in figure, जैसा फिगर 2.1 में है उस तरह apparatus सेट करना है। सेकंड, take 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है H2SO4 का, और उसके बाद उसमें क्या करना है, जिंक के बारीक दाने उसमें ऐड करना है। ठीक है, जिंक के दाने उसमें बारीक जिंक के दाने ऐड करना है। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के बारीक ग्रैन्यूल्स ऐड करना है। किसमें, टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स? Pass the gas being evolved through the soap solution। जो ही आप जिंक के छोटे दाने आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो उस दानों से एसिड के अंदर ही छोटे बबल्स क्रिएट होंगे, बबल्स फुग्गे निकलेंगे। वो फुग्गे किसके रहेंगे, वो फुग्गे रहेंगे हाइड्रोजन गैस के, वो फुग्गों में हाइड्रोजन गैस रहेगी। ठीक है, पास द गैस बीइंग evolved थ्रू द सोप सॉल्यूशन। ठीक है, वो उस गैस को उस टेस्ट ट्यूब पर एक पाइप कनेक्ट करेंगे। उस पाइप को जो है सो हम उस पाइप का दूसरा एंड एक साबुन के सॉल्यूशन में रखेंगे, सोप सॉल्यूशन में उसका दूसरा एंड छोड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उस टेस्ट ट्यूब से डिलीवरी ट्यूब के जरिए सोप के सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, सोप का जो सॉल्यूशन लेंगे उसमें जाएंगे। उसके बाद वो हाइड्रोजन गैस जब हवा में उड़ेंगे तो और उस हाइड्रोजन गैस के बबल्स के सामने अगर आप मोमबत्ती को रखेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस जो है चिंगारी की आवाज में फूट जाएंगे। हाइड्रोजन गैस से चिंगारी की आवाज निकलेगी और बहुत बारीक आवाज चिंगारी की निकलेगी और वो गैस फूट जाएंगे। I repeat it once again, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो टेस्ट ट्यूब से निकले थे, वो टेस्ट ट्यूब से बबल्स सोप सॉल्यूशन में जाने के बाद जब सोप सॉल्यूशन से हवा में आएंगे तो हवा में उस बबल्स को अगर कैंडल के सामने रखेंगे, मोमबत्ती के सामने, जली हुई मोमबत्ती के सामने रखेंगे तो वो चिंगारी के